ठीक है, तो इलस्ट्रेशन नंबर 43 इसमें दिया हुआ है आमिर, भारत, चिराग, ABC कह लें ज़्यादा अच्छा रहेगा। ABC आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन दिस रेशियो 2:1। तो 2:2:1 का मतलब बताओ क्या होता है? 2:2:1 का मतलब होता है कि A के लिए 2/5, B के लिए 2/5, C के लिए 1/5, 2:2:1, यही तो मतलब हुआ। 2 to 4 + 1 5। तो आउट ऑफ 5 2 हिस्से A के, आउट ऑफ 5 2 हिस्से B के, आउट ऑफ 5 एक हिस्सा C का। ठीक है, तो इसका मतलब ये होता है 2:2:1। सो आमिर ड्रॉस, तो इसका मतलब अगर कल को तुम्हें किसी भी तरीके का रेशियो को तुम्हें डिवाइड या प्रॉफिट या फिर इंटरेस्ट है जो भी है कमीशन है, अगर तुम्हें उनके रेशियो में शेयर करना है तो कैसे शेयर करोगे? एग्जाम्पल के तौर पे 1 लाख प्रॉफिट हुआ, एग्जाम्पल के तौर पे 1 लाख प्रॉफिट हुआ, तो ए को कितना बनेगा? 1 लाख इंटू 2/5 ए का हो गया। बी का कितना बनेगा? 1 लाख का ही इंटू 2/5 क्योंकि बी का भी 2/5 है। सी का कितना बनेगा? 1 लाख प्रॉफिट है अगर तो 1/5। तो क्या ये मुझे कैलकुलेशन समझाना पड़ेगा? नहीं, ये मुझे समझाना नहीं पड़ेगा, ये सब आपको आता है। ठीक है ना। सो आमिर ड्रॉ 6,000 एवरी मंथ। आमिर है ना 6,000 सैलरी अपना निकालता जा रहा है, भाई ये बहुत होशियार है, ये हर महीने 6,000 निकाले ले रहे हैं। भारत एंड चिराग 4,000 ईच एंड एवरी मंथ। ये ड्रॉ कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? ड्रॉ करना मतलब ड्राइंग, नॉट सैलरी। वर्ड क्या है? ड्रॉ है, इट इज़ नॉट सैलरी, ओके, इट इज़ ड्राइंग। तो आमिर तो बहुत होशियार थे, वो तो 6,000 महीने निकाले ले रहे हैं पर्सनल यूज़ के लिए, और भारत और चिराग 4,000 सिर्फ निकाल रहे हैं। भारत चिराग कम निकाल रहे हैं, 4,000 निकाल रहे हैं। ये तो भाई ज़्यादा निकाले ले रहे हैं पैसा। ठीक है, तो ये क्या निकाल रहे हैं? ज़्यादा पैसा निकाले ले रहे हैं। ठीक है, तो अगर हम कैलकुलेट कर लें एवरी मंथ के हिसाब से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को, इस स्क्रीन पे रखा करो यार, स्क्रीन पे। ठीक है, देखो आमिर 6,000 महीना मतलब 6,000 इंटू 12 मतलब कि 72,000 पूरे साल में निकाल लिया। भारत बी ने 4,000 पर मंथ इंटू 12 यानी कि 48,000 रुपीज़ निकाल लिया पूरे साल में। सी ने भी 4,000 के हिसाब से हर महीने निकाला, यानी 48,000 सी भी निकाल चुका है। तो ये ए की ड्राइंग हो गई, ये बी की ड्राइंग हो गई और ये सी की ड्राइंग हो गई। ठीक है सर। द ड्राइंग वर मेड ऑन द लास्ट डे ऑफ ईच मंथ। लास्ट डे ऑफ ईच मंथ, देखो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का कॉन्सेप्ट मैंने पूरा बता दिया है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का लेक्चर मैंने पूरा दिया हुआ है। अगर ये मतलब नहीं समझ रहे हो मेरे इस क्वेश्चन में तो ये आगे कंटिन्यू लेक्चर ना करना, मुझसे पूछ लेना सर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग किस हिसाब से रहेगा। तो क्या वर्ड है? लास्ट डे ऑफ ईच मंथ। बिफोर प्रोवाइडिंग इंटरेस्ट ऑन लोन बाई भारत, बिफोर प्रोवाइडिंग इंटरेस्ट ऑन लोन बाई भारत, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एंड कैपिटल 10% पर एनम। ठीक है ना। क्या कह रहा है कि भारत से हमने बिफोर प्रोवाइडिंग इंटरेस्ट ऑन लोन बाई भारत, ठीक है, तो भारत से शायद हमने लोन है ना लिया हुआ है, तभी ये बात कर रहा है। देखो बिफोर प्रोवाइडिंग इंटरेस्ट ऑन लोन बाई भारत, तो भारत है ना क्या पे कर रहा है? इंटरेस्ट ऑन लोन। भारत ने लोन लिया होगा कुछ कंपनी से, भारत ने क्या लिया होगा? लोन कुछ कंपनी से लिया होगा। उसका इंटरेस्ट कैलकुलेट होने से पहले इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एंड कैपिटल कितना है? 10% देना है हमें। पार्टनरशिप सैलरीज ऑफ 20,000 टू भारत एंड 30,000 चिराग, तो कुछ है ना सैलरीज भी देनी है। ठीक है ना। प्रॉफिट फॉर द ईयर 31 मार्च 2020 वॉज 3 लाख। देखो मैंने क्या कहा था, इसीलिए मैं कहता हूँ स्टार्टिंग के लेक्चर बहुत ज़रूरी हैं कि जब आप P&L एप्रोप्राइट बनाओगे, इसका फॉर्मेट मैंने क्या बताया था कि यहाँ पर यानी कि इससे पहले हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है। अगर यहाँ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में अगर प्रॉफिट आ रहा है तो हम P&L एप्रोप्राइट में क्रेडिट में P&L पास कर, प्रॉफिट एंड लॉस पास कर देंगे। यही बात थी हमारी कि आप प्रॉफिट एंड लॉस जो नॉर्मल कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है उसका जो प्रॉफिट होगा P&L एप्रोप्राइट के क्रेडिट साइड में पास करते हैं। लेकिन इतना आसान नहीं है भाई, इतना आसान नहीं है कि ऐसे उठा के रख दिया। हो सकता है बीच में कुछ फिल्टरेशन हो सकता हो कुछ प्रॉफिट यहाँ पर आ रहा हो उसमें कुछ चेंजेस करना पड़ेगा, हो सकता है। चलो अच्छा ठीक है, देखते हैं। सो देखो अब होता क्या मालूम है, चाहे मैथ हो या अकाउंट है, इसमें जो इंग्लिश होती है ना वो बहुत ख़तरनाक इंग्लिश होती है। हाँ, अकाउंट खतरनाक तो बाद में,
पहले तो इंग्लिश खतरनाक है, पहले तो बच्चे इंग्लिश में गच्चा खा जाते हैं। पहले बच्चे क्या करते हैं, इंग्लिश पढ़ने में, इंग्लिश लैंग्वेज पढ़ने में, इंग्लिश सेंटेंस पढ़ने में गच्चा खा जाते हैं। तो होता क्या है कि इनको पूरा जो क्वेश्चन है ना बहुत ही 2-3 लाइन में लिखना होता है, इतना कॉम्पैक्ट कर देते हैं, इंग्लिश को इतना दबा देते हैं, एक एक कॉमा की मीनिंग बहुत ज़बरदस्त हो जाती है, एक कॉमा नहीं छोड़ना है, एक कहाँ पे प्रेडिकेट है, कहाँ पे सब्जेक्ट है, हर चीज़ को पकड़ के चलना है, कहाँ पे पैसिव बोल रहा है, किसको एड्रेस कर रहा है, एक एक चीज़ को पकड़ना है। तो बहुत बड़ा रोल होता है इंग्लिश का यहाँ पर। देखो कहाँ से मेरा सेंटेंस स्टार्ट हुआ था, बिफोर प्रोवाइडिंग इंटरेस्ट ऑन लोन बाई भारत। हमें पता है कि लोन का जो इंटरेस्ट होता है वो पेनल अप्रोप्राइट से पहले हो जाना चाहिए, वो पेनल अप्रोप्राइट की एंट्री से पहले हो जाना चाहिए। लेकिन यहाँ पे क्या कह रहा है कि बिफोर प्रोवाइडिंग इंटरेस्ट लोन, मतलब लोन हमने भारत को नहीं प्रोवाइड किया, हमने इंटरेस्ट ऑन लोन भारत को प्रोवाइड नहीं किया, भारत ने नहीं दिया, नहीं लिया, वो क्या है वो देख लेंगे। रुको एक मिनट, पहले समझो। इंटरेस्ट ऑन लोन की एंट्री हमने नहीं की, बिफोर हमने कौन कौन सी एंट्री कर दी, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कर दिया, कैपिटल कर दिया, सैलरी कर दिया, और ये सब कैलकुलेट के बाद मतलब 3 लाख प्रॉफिट आ रहा है। कितना प्रॉफिट है, 3 लाख। तो ये तो गलत है ना, ये 3 लाख गलत है। यहाँ पे तुम गच्चा खा जाओगे, यहाँ पे गच्चा ये खा जाओगे कि ये 3 लाख इंटरेस्ट ऑन लोन के बाद होना चाहिए। इंटरेस्ट ऑन लोन हमने इंटरेस्ट ऑन लोन प्रोवाइड ही नहीं किया और हमारा प्रॉफिट कितना आ गया, गलत है। ये कच्चा खा गए हम। क्यों कच्चा खा गए, क्योंकि भाई हमें जो इंटरेस्ट देना था, हमने जो भारत से हमने लोन लिया होगा, भारत से हमने क्या लिया होगा, लोन लिया होगा, उसको इंटरेस्ट दिया नहीं, हमने प्रॉफिट निकाल लिया 3 लाख। बाद में पता चला अरे यार ये तो हमने लोन तो देना भूल गए, इंटरेस्ट ऑन लोन तो देना भूल गए, प्रॉफिट मेरा गलत है, प्रॉफिट कम होना चाहिए भाई, प्रॉफिट क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए मेरा, प्रॉफिट 3 लाख नहीं है। हमने भारत को लोन का इंटरेस्ट का लोन दिया, मतलब लोन का इंटरेस्ट दिया नहीं और 3 लाख प्रॉफिट निकाल लिया, गलत है ये इतनी मेंटल मैथ होनी चाहिए, इतनी मेंटल मैथ होनी चाहिए। तो देखते हैं यार लोन है कितना, कितना हमें लोन का इंटरेस्ट, तो वो भी देखना पड़ेगा ना। चलो चलिए देखते हैं। भारत एंड 30 तो हाँ ठीक है। तो बाद में क्या है, 3 लाख गिवन द फॉलोइंग एडिशनल यू आर रिक्वायर्ड टू ड्रॉ ए पार्टी, ये सारे हैं, ये देखो ये सारे हैं, कैपिटल है, ये हुआ है। तो लोन देख लो क्या है, लोन अमाउंट ऑन 1 अप्रैल 2020 20,000 रुपये लोन है। कितना है, 20,000 रुपये है, ठीक है, हाँ 20,000 रुपये। तो अगर आप बोले सर 20,000 रुपये तो लोन है, ये इंटरेस्ट नहीं है, ये क्या है, ये लोन है, इस पर हमें इंटरेस्ट पास करना पड़ेगा, हमें इस लोन का इंटरेस्ट पहले देना पड़ेगा, तब ये 3 लाख, तब तुम्हें 3 लाख नहीं आएगा। ये हमारा प्रॉफिट गलत है, क्योंकि हम क्या देना भूल गए, हम इंटरेस्ट ऑन लोन देना ही भूल गए भाई। देखो प्रोवाइडेड बाई भारत, प्रोवाइडिंग बाई भारत, ठीक है ना, भारत ने लोन दिया है, तो यार चलो यार इंटरेस्ट दे दो उसे, फिर देखते हैं प्रॉफिट क्या है। तो अगर इंटरेस्ट का लोन का इंटरेस्ट नहीं दिया है तो बाय डिफ़ॉल्ट क्या लेंगे, 6% लेंगे। क्या ये बातें बार बार बतानी है, नहीं। तो 20,000 का 6% कितना हुआ, 20,000 का 6% 1,200 रुपये होगा। तो 1,200 रुपये, तुम 2-3 लाख का यार प्रॉफिट नहीं हुआ है हमें, 1,200 रुपये कम करो, हमें इंटरेस्ट ऑन लोन देना पड़ेगा। तो हमने यहाँ 1,200 रुपये देखो कम कर दिए, 3 लाख के बाद देखो पेनल अप्रोप्रिएट बनाया, ठीक है, डेबिट क्रेडिट बाई प्रॉफिट और लॉस, जो हम ट्रांसफर 3 लाख नहीं करेंगे, हम 1,200 रुपये कम करेंगे। तो 3 लाख में 1,200 माइनस करके 2,98,800 आ जाएगा। ये हमारा सही में प्रॉफिट भाई, ये है, ये सही प्रॉफिट है, ये गलत प्रॉफिट था, ये प्रॉफिट गलत था, इतना मजा नहीं आ रही थी, ठीक है। चलो अच्छा, चलो बाकी एंट्रीज क्या है, बाकी कह रहे हैं इनके कैपिटल अकाउंट, आमिर ने कितना पैसा लगा के चला है, 1 लाख, भारत 80,000, चिराग 5 लाख। ये कैपिटल कहाँ पे एंट्री करते हैं बताओ, ये हम लोग ओपन करेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। देखो यहाँ पे 2 हैं, पार्टनर्स करंट अकाउंट भी है, पार्टनर करंट अकाउंट भी बनाया है और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी बनाया है। कब 2 अकाउंट बनाते हैं, जब हमारा कैपिटल फिक्स हो, जब हमारा कैपिटल क्या हो, फिक्स हो, तो हमें 2 अकाउंट बनाने पड़ते हैं, करंट अकाउंट अलग बनाना पड़ता है और कैपिटल अकाउंट अलग बनाना पड़ता है। तो घबराने वाली बात नहीं है, करंट अकाउंट में एंट्रीज वो वाली पूरी आ जाएंगी, जो भी तुम्हारी पेनल अप्रोप्रिएट की इधर की एंट्री इधर आ जाएंगी, इधर की एंट्री इधर आ जाएंगी, प्रॉफिट एंड लॉस छोड़ के। ये तो हमने बताया था शुरुआत में। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्या आएगा, जो बाई डिफ़ॉल्ट कैपिटल है, पुराना जो भी लगा के चला है, वो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में आएगा, ठीक है ना। तो करंट अकाउंट कैपिटल अकाउंट में कंफ्यूज मत होना, जिस तरीके से हमने कैपिटल अकाउंट सिखाया है पुराने लेक्चर में एग्जैक्टली वैसा ही है, बस यहाँ पे 2 डिवाइड हो गए, कैपिटल अलग और करंट अकाउंट अलग, ठीक है। कैपिटल में जो बाय डिफ़ॉल्ट पार्टनर ने कैपिटल लगा के चले हैं वो एंट्रीज करते हैं,
करंट अकाउंट में बाकी बची कुछ जो भी नॉर्मल एंट्रीज रहती है हमारी, जैसे P&L की डेबिट वाली एंट्री यहाँ रहेंगी, क्रेडिट वाली एंट्री यहाँ रहेंगी, साथ में इंटरेस्ट, साथ में ड्राइंग की एंट्री भी रहेगी यहाँ पर, ठीक है। ये पुराना लेक्चर देख लेना अच्छी तरीके से, ठीक है। तो अभी फिलहाल हमने एक एंट्री पास करके चले। अब देखो, तो कैपिटल अकाउंट 1,80,000 50,000, हम गए पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में। पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में पार्टनर कैपिटल या करेंट अकाउंट किसके पॉइंट ऑफ व्यू से है, बोलो, ये सारी चीज़ें बताई हैं पार्टनर के पॉइंट ऑफ व्यू से। पार्टनर का बेनिफिट मतलब क्रेडिट, पार्टनर का एक्सपेंसेस मतलब डेबिट, याद रखना। तो कैपिटल इनका है पुराना, पहले से अच्छा बेनिफिट है ना, अच्छी बात है ना। तो आमिर, भारत, चिराग 1,80,50,000 ये ट्रांसफ़र कर दिया, क्वेश्चन में जो दिया था बाय डिफ़ॉल्ट, जो पुराना कैपिटल लगा के चले थे। जब नया बनाएंगे तो नया कैपिटल बदलेगा, कुछ प्रॉफिट बढ़ेगा तो कैपिटल बदलेगा, ड्राइंग निकाल ली तो कैपिटल बदलेगा, है ना। ये तो पुराना कैपिटल बाय डिफ़ॉल्ट बना। ठीक है सर, ठीक है सर, ठीक है सर। चलो अब आगे एंट्री देखते हैं। आगे है एडिशनल कैपिटल लेकर आए उन लोग, ब्रॉट ऑन 1 अक्टूबर 2020। एक लाया 20,000, एक लाया 1,500, एक 15,000 लाया, एक कुछ नहीं लाया, ठीक है। तो कोई भी एडिशनल कैपिटल रहेगा सब करेंट अकाउंट में आ जाएगा, नहीं सब करंट में आएगा, सिर्फ पुराना वाला कैपिटल अकाउंट में रहेगा। अदरवाइज देखो, कैपिटल और करंट अकाउंट दोनों जुड़वा भाई हैं। पार्टनर्स करंट अकाउंट एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्या है, दोनों जुड़वा भाई हैं, ठीक है ना। तो पार्टनर्स कैपिटल में बाई डिफ़ॉल्ट जो पुराना कैपिटल रहता है उसकी एंट्रीज आती हैं, बाकी सब करंट अकाउंट में रहती है, और एक आध एंट्री और रहेंगी, बता दूँगा मैं भी, ठीक है ना। तो एडिशनल कैपिटल लेकर आए, हाँ लेकर आए, तो हमने लिख दिया कहाँ पे, पार्टनर्स कैपिटल करंट अकाउंट में गए, क्रेडिट में गए, कैपिटल लाए ना एक्स्ट्रा, तो लिख दिया बाई बैलेंस, लिख दिया कहाँ पर है, एक्स्ट्रा कैपिटल लेकर आए ना, एक्स्ट्रा कैपिटल लेकर आए, हाँ एक्स्ट्रा कैपिटल, इसमें जो भी कैपिटल लाएंगे इसी में लिखना, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में रहेगा। सॉरी हाँ, जो भी कैपिटल लेकर आएंगे चाहे वो पुराना हो चाहे वो नया हो, उसकी एंट्री कहाँ रहेगी, कैपिटल अकाउंट में। करंट अकाउंट में एंट्रीज क्या रहेंगी, जो भी तुम्हारी P&L की एंट्रीज हैं, डेबिट की एंट्री क्रेडिट में, क्रेडिट की एंट्री डेबिट में, साथ में ड्राइंग की एंट्री, साथ में ड्राइंग की एंट्री, ठीक है। ये सब किस में रहेंगी, करंट अकाउंट में। बाकी जो भी कैपिटल पुराना हो या फिर नया हो, पुराना हो या फिर नया हो, वो सब के सब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में आएगा। तो मैंने क्या कहा, मैंने कहा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड पार्टनर्स करंट अकाउंट दोनों जुड़वा भाई हैं। तो ये दोनों जुड़वा भाई को अलग अलग कब देखना है, जब तुम्हारा कैपिटल क्या हो, फिक्स हो। ये क्वेश्चन में मेंशन रहेगा। अगर फिक्स नहीं है, फ्लैक्चुएट है, तो ओनली कैपिटल अकाउंट बनाएंगे। अगर फिक्स है तो कितने अकाउंट बनाएंगे, दो बनाएंगे, कैपिटल अलग, करंट अलग, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कैसे पता चलेगा, यहाँ पे लिखा हुआ है, क्योंकि देखो यू आर रिक्वायर्ड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड करंट अकाउंट, दोनों अलग अलग बनाओ। नहीं तो अगर रहा कि कैपिटल फिक्स है तो भी तुम्हें अलग अलग बनाना पड़ेगा। ये याद रखोगे, हाँ या ना बोलोगे, ठीक है ना। तो कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट अलग कब बनाते हैं, जब तुम्हारा कैपिटल क्या हो, फिक्स हो। अब तो यही बोल रहे हैं, जब कैपिटल तुम्हारा क्या फिक्स, देखो फिक्स है, कैपिटल अलग बनाया, करंट अलग बनाया, है ना। ये देखो फिक्स है तो कैपिटल अलग बनाया, करंट, तो फर्क क्या है, दोनों फर्क से इतना है कि जो भी नया या पुराना कैपिटल है उसका कैपिटल में मार दो, बाकी एंट्रीज करंट में मार दो, भाई इतना ही फर्क है जो। और ठीक है, अगर कैपिटल तुम्हारा फ्लक्चुएट है, कैपिटल क्या है, फ्लक्चुएट है, ओनली कैपिटल अकाउंट बनाएंगे। ओनली क्या बनाएंगे, कैपिटल, व्हेन कैपिटल आर फिक्स तो करंट अकाउंट भी बनाने हैं, कैपिटल अकाउंट भी बनाने हैं। लेकिन कैपिटल अगर क्या है, फ्लक्चुएट है, तो ओनली कैपिटल बनाना है, ओनली कैपिटल बनाना है, ठीक है, याद रहेगा। तो इम्पॉर्टेंट एंट्रीज जो होती हैं याद रखना, पीछे आप बनाते जाओगे। चैप्टर 1 रेफरेंस दिया, क्या है, फिक्स कैपिटल, ऐसे लिखा करो। फिक्स कैपिटल दो अकाउंट बना दो, कैपिटल अकाउंट अलग बनाना है, करंट अकाउंट अलग बनाना है, ठीक है। और अगर यही फ्लक्चुएट है सिर्फ एक ओनली कैपिटल अकाउंट बनाना है, बस सारी एंट्री इसी में रहेंगी। समझ गए, हाँ सर हम समझ गए, चलो ठीक है। सो हम यहाँ पढ़ते हैं, हमने दोनों कैपिटल अकाउंट में पास कर दिए, पुराना भी नया भी। लेकिन नया जब हम कैपिटल लाएंगे इस पर हमें क्या पास करना पड़ेगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। जब भी कोई कैपिटल, भाई कैपिटल एक्स्ट्रा है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दोगे, है ना। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का पूरा कौन, ओके बेटा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो मारोगे ही, ठीक है ना भाई।
भूल गए क्या पुराना? अगर भूल गए तो भाई दोबारा लेक्चर देखो। एप्रोप्राइट में कौन सी एंट्रीज करते हैं हम लोग? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, यही सब तो करते हैं। और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग यहाँ पे करते हैं, क्रेडिट पे करते हैं। ठीक है, तो देखो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट आमिर का कितना आया 11,000, भरत का कितना आया 8,750, चिराग का कितना आया 4,500। कैसे? देखो वो ऐसे है ना, फॉर्मूला लगा के। देखो देखो, ये हो गया आमिर, ये हो गया भारत, ये हो गया चिराग। पहले कितना था? 1,00,000 रुपये था। पुराना पुराना नया दोनों का देखना है, लेकिन दोनों का अलग अलग हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना पड़ेगा। क्यों अलग अलग निकालना पड़ेगा सर? भाई ये 1 अप्रैल से है और ये 1 अक्टूबर से है, फ़र्क है। तो पहले 1,00,000 का अलग निकाल लो, इधर से मतलब 1 अप्रैल वाला अलग निकाल लो, और अक्टूबर अलग। तो 1,00,000 का 10% 10,000, 80,000 का 10% 8,000, 50,000 का 10% 5,000, ये तीनों का हो गया। ठीक है, बाद में लोग 1 अक्टूबर को लेकर आए, एक 20,000 लाया, एक 15,000 लाया। तो 20,000 का 10%, आप बोलोगे सर 2,000, गलत गलत बोलोगे 2,000 10%। क्यों? देखो ज़रा भाई, पहले देखो, पहले 1 साल वाला देखो, भारत आमिर का ए का, ए ने कितना कैपिटल लगा के चला है 1,00,000 रुपये पुराना, इनटू कितने परसेंट बोला गया? क्वेश्चन बोला 10%, इनटू 1 अप्रैल से 31 मार्च, मतलब पूरे 12 महीने हो गए। तो आउट ऑफ 12 पूरे 12 का बराबर, तो 12 क्या 1 हो गया। पूरे 12 महीने में 12 महीने यूज़ किया तो 1 हो गया, तो छोड़ दो इसे। तो इसका 2 0 से इधर 1 0 इधर 1 0, 10,000 आ गया। अब एक का ही तुम्हें अगर निकालना पड़ेगा कितना 20,000 रुपये, तो लिखा 20,000 इंटू कितना परसेंट 10% है, इंटू यहाँ पे 12 आउट ऑफ 12 नहीं होगा, इसमें आउट ऑफ 12 यानी 12 में से कितना महीना यूज़ किया 20,000 को कंपनी ने? अक्टूबर नवंबर, 1 अक्टूबर है, अक्टूबर महीना लेना पड़ेगा, अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, 6/12 ऐसे आए। अब आई बात समझो। तो 20,000 का 2,000 नहीं होगा, सिर्फ 1,000 रुपये होगा कैलकुलेट करने में। तो ये देखो, ये में देखो पहले हमने 10% पूरे साल का ले लिया, ABC का 1,80,000 50,000 का 10% 10,000 8,000 5,000 10,000 8,000 5,000। अब इन्हीं का नीचे जो 20,000 15,000 है ना, इनका सिर्फ 6 महीने का लेना पड़ेगा। तो 20,000 6 महीने कितना हुआ 1,000 हुआ, 15,000 6 महीने कितना हुआ 750। इस वाले का तो है ही नहीं, इस वाले का तो है ही नहीं। ठीक है, इसको माइनस कर, वो ड्राइंग है, कुछ कैपिटल निकाला भी है ना। ठीक है, तो इसका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना बन गया 10,000 प्लस 1,000 11,000 ए वाले का, बी वाले का 8,000 तो पुराना पूरे साल वाले का, और 750 6 महीने वाले का 8,750। अब सी वाले का देखो 5,000, सी वाले ने कोई भी एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट नहीं लेकर आया, तो पुराना जो 5,000 था वही 5,000 चलेगा, लेकिन 500 रुपये देखो क्या कर दिए माइनस कर दिए। क्यों 500 माइनस किए? क्योंकि इसने अपना कुछ कैपिटल निकाल लिया होगा। ये देखो कैपिटल विड्रॉन, कुछ कैपिटल निकाला है सी वाले ने, 10,000 1 अक्टूबर को निकाल लिए, 10,000 1 अक्टूबर को। निकाल। हाँ भाई, ये तो बड़ी सी ने तो बड़ी गड़बड़ कर दी। सी वाला मालूम ना, तो नया कैपिटल ला रहा है, पुराना कैपिटल भी निकाले ले रहे हैं। ये कंपनी का फिर 10,000 पे 6 महीने का माइनस करना पड़े, क्योंकि निकाल रहा है। तो 10,000 का 6 महीने का 10% देखो देखो देखो, एक तो 10,000 डाला नहीं 10,000 निकाला। अगर 10,000 डाला होता कैपिटल तो 10,000 पे हम कैपिटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऐड कर देते, निकाला है तो माइनस करेंगे इंटू 10% इंटू 1 अक्टूबर को निकाला है भाई, तो अक्टूबर से मार्च तक के 6 महीने ही निकाला है। ठीक है, इसको कैलकुलेट करोगे आ जाएगा 500 रुपये, तो 500 रुपये ऐड के बजाय माइनस कर दोगे। तो यहाँ पे देखो 5,000 इसका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं होगा, क्योंकि पूरे साल के लिए हमने जो 5,000 लिया था वो फर्जी ले लिया था, गलत ले लिया था। बीच में भाई साहब ने कुछ खेल कर दिया था, अपना कैपिटल निकाल लिया था, तो उस हिसाब से 500 रुपये इसका माइनस हो जाएगा। तो कंपनी से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से 4,500 रुपये देगी, एक को 11 एक को 8,750। बस 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 यहाँ पे लिख दिया। देखो पेनल एप्रोप्राइट में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हेडिंग डाली, ए करंट अकाउंट, बी करंट अकाउंट, सी करंट अकाउंट, क्योंकि अब जितनी भी एंट्रीज आएंगी पेनल एप्रोप्राइट सब करंट अकाउंट के हिसाब से आएंगी। कैपिटल में एंट्री कौन सी रहती है? ओनली जो भी एक्स्ट्रा कैपिटल लेकर आए। ठीक है,
एक्स्ट्रा कैपिटल लाए हो या कैपिटल निकाला है, देखो कैपिटल लाए तो यहाँ लिख दिया क्रेडिट में, और सी वाले ने कैपिटल निकाला, ये देखो यहाँ लिख दिया, सी ने 10,000 निकाल के ले गया। तो कैपिटल ला रहे हो तो क्रेडिट में एंट्री करनी है, ले जा रहे हो तो डेबिट में। और वही ड्राइंग का भी यही हुआ, अभी आगे आएगा ड्राइंग का, समझिए। तो सी में देखो 10,000 हम निकालेंगे डेबिट में, क्योंकि करंट अकाउंट या कैपिटल अकाउंट किसके पॉइंट ऑफ व्यू से होते हैं, पार्टनर के पॉइंट ऑफ व्यू से होते हैं। तो पार्टनर का लॉस या कम होना मतलब डेबिट, बढ़ना फ़ायदा होना मतलब क्रेडिट। 10,000 निकाला, यहाँ पे तो लाए थे तो हमने डेबिट में क्रेडिट में लिख दिया, क्या दिक्कत है आपको? आपको थोड़ा कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत है क्या आपको? बताओ, जो हो रहा है वही तो कर रहे हो। कैपिटल ला रहा है तो क्रेडिट में लिखो, ले आ रहा है भाई आप डेबिट में डाल दो, तुम्हारा क्या जा रहा है, ठीक है ना? ठीक है सर, चलो। अब भाई आती है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग वाली, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पास कर दिया, फिर पार्टनर की सैलरी कितनी हो रही है देख लो, एक की हो रही 20,000, देखो यहाँ पर एक को 20,000 दिया, एक को 30,000 दिया, है ना? तो P&L एप्रोप्राइट डेबिट में लिख दो, क्योंकि P&L के एप्रोप्राइट कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से है। सैलरी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सब कंपनी के पॉकेट से जा रहा है, इसे डेबिट में लिख रहा है। ये पहले लेक्चर सब हो चुका है। तो हमने यहाँ सैलरी लिखी, पार्टनर सैलरी अकाउंट, बी की क्या सैलरी, सी की सैलरी 20 और 30 50,000 लिख दिया, ठीक है सर। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बाकी है। अब देखो पूरे 12 महीने हमने निकाला ड्राइंग, जब 12 महीने ड्राइंग निकालोगी तो ड्राइंग अकाउंट को तुम पार्टनर्स करेंट अकाउंट में, सुन लो, पार्टनर्स के करेंट अकाउंट में पास करोगे कि तुमने ड्राइंग निकाली, तो ड्राइंग अकाउंट डेबिट में। क्यों था डेबिट में? भाई जब तुम लाते हो सैलरी, जब तुम ला रहे हो तो मज़े से तुम क्रेडिट में लिख रहे हो, तो जब ले जा रहे हो तो डेबिट में नहीं लिखोगे। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की एंट्री पास तो करेंगे, वो बात अलग है, साथ में तुमने ड्राइंग जो निकाली वो भी तुम्हें करेंट अकाउंट में पास करना पड़ेगा। तो देखो एक की 72,000 थी, यहाँ पे अभी कैलकुलेट कराए थे नहीं, 6,000 12 महीने, 4,000 12 महीने, 4,000 12 महीने। तो एक की 72,000 थी, एक की 48,000 थी और एक की 48, 72 42 48 48, ठीक है। ये लिख दिया ड्राइंग पार्टनर्स के करंट के डेबिट में, भाई ये गया सैलरी, ये आई, ये गया, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग रहेगी। अब यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में पास की देखो, P&L के क्रेडिट में बाई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, क्योंकि कंपनी का बेनिफिट है, ये कंपनी को ड्राइंग इंटरेस्ट में ड्राइंग मिल रही है। एस करंट अकाउंट 20 सी। हाँ, अब यहाँ पे जब तुम पास करोगे ABC का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, तब तुमने ड्राइंग 10% है ना, तो कितना निकाला था ड्राइंग, कितना निकाल रहा है 72,000। ये कितनी ड्राइंग निकाली, 72 निकाली थी भाई, यहाँ जोड़ा था 6,000 इंटू 12 महीने, 72,000 इंटू 11 10%, यही था ना फॉर्मूला, 10% इंटू 5.5 था, है ना, 5.5/12, यही था ना, याद है कि नहीं याद है? सर आखिरी की डेट का होता है, लास्ट वाला, हाँ यही तो है लास्ट, ये देखो लास्ट डे ऑफ ईच मंथ, यही फॉर्मूला है ना, लास्ट डे ऑफ ईच 5.5/12। देखो ये कैसे निकाला गया है, इसका लेक्चर देख लेना कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हम कैसे निकाल रहे हैं, इसका लेक्चर अलग बना हुआ है। बी ने कितना निकाला टोटल, याद रखना, यहाँ मंथली दिया है तो 4,000 ना लिख देना, 4,000 इंटू 12 48,000, तो 48,000 इंटू 10/100 10% दिया हुआ है, इंटू क्योंकि लास्ट ऑफ एवरी मंथ है और ऑल 12 मंथ है, तो 5.5 डिवाइड बाई 12। इसी तरह सी का भी 48,000 था, इंटू 10% था, इंटू 5.5/12। तो ये जो भी तुम कैलकुलेट करोगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, एक का आ जाएगा 3,300, एक का आ जाएगा 2,200, तीसरे का भी आ जाएगा 2,200, 3 टोटल 7,700 हो गया। बात समझ में आ गई? तो ये तो हमने पास कर दिया पेन। देखो ओवरऑल माइंड में कंस्ट्रक्शन ये होना चाहिए कि ड्राइंग की एंट्री कहाँ करते हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की एंट्री कहाँ करते हैं, कैपिटल की एंट्री कहाँ करते हैं, कैपिटल लाए की एंट्री कहाँ करते हैं, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की एंट्री कहाँ करते हैं, सैलरीज की एंट्री कहाँ करते हैं, कमीशन की एंट्री कहाँ, ये सारी चीज़ें दिमाग में, इसका एक पैटर्न मालूम होना चाहिए। ये मालूम है तो फिर कैलकुलेशन करनी है आपको, ठीक है ना। तो हमने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी पास कर दिया, ठीक है। अभी एंट्री ट्रांसफर करेंगे रुको, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी पास कर चुके थे। अब और कुछ कमीशन वमीशन तो नहीं है, नहीं सर कुछ भी कमीशन वमीशन कुछ नहीं है, कमीशन वमीशन कुछ नहीं है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे जो एंट्रीज हैं सैलरीज, कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है, वो इसको कहाँ पास कर देंगे, P&L के पार्टनर्स करेंट अकाउंट के क्रेडिट, सैलरीज,
इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बाद में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो कि डेबिट में है, क्रेडिट में है, उसे डेबिट में पास कर देंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पास कर देंगे। ठीक है, पास हो जाएगी नहीं आएगी। ठीक है, एक 4000 ये भी है कुछ, ये 4000 क्या है। ठीक है, बाकी ड्राइंग ये तो समझ में आ गया, ये ड्राइंग है, देखो ये है ड्राइंग। डेबिट किया था, अच्छा हाँ तो सबने क्रेडिट किया था, उसने डेबिट किया। हाँ, एक और है देखो, करेंट अकाउंट में कुछ पैसे इन लोग लेकर आ रहे हैं, मतलब कुछ पैसे तो एक्स्ट्रा, कुछ कैपिटल यहाँ तो ला रहे हैं कैपिटल अकाउंट में, करेंट अकाउंट में भी ला रहे हैं। ये देखो करेंट अकाउंट 10,000 क्रेडिट बैलेंस, 4,000 डेबिट बैलेंस, 5,000 क्रेडिट। तो क्रेडिट के करेंट अकाउंट में यहाँ पे एंट्री कर देना, फिर पेनल के करेंट अकाउंट में ये बाई बैलेंस सी बी डी, ए ला रहा है 10,000 और सी ला रहा है 5,000। ठीक है, सी ला रहा है 5 है, समझ गया ना, क्रेडिट वाला एंट्री। लेकिन बी का क्या है, बी बहुत डिफॉल्टर है, नहीं बी डिफॉल्टर अब हुआ डिफॉल्टर, यहाँ तो सी डिफॉल्टर ज़्यादा हो रहा है। बी वाला 4,000 लिए जा रहा है करेंट अकाउंट में अपने, उसका जो करेंट अकाउंट था बैंक में 4,000 निकाले ले रहे हैं, तो भाई करेंट अकाउंट में निकाल रहे हो तुम डेबिट में। मैंने क्या कहा, पार्टनर कैपिटल करेंट अकाउंट का एक पहले बेसिक फ्लेवर समझो। फ्लेवर ये है जहाँ पे पार्टनर का पैसा जा रहा होता है उसे डेबिट में करते हैं, पार्टनर का पैसा आ रहा होता है उसे। क्रेडिट। तो भाई यहाँ पे 4,000 ये लेके जा रहा है, देखो डेबिट लिखा हुआ है, तो डेबिट में लिख दिया, तो डेबिट लिखा ही हुआ वैसे भी, यहाँ पे लिख दिया करेंट अकाउंट 4,000। समझिए, ये सारी एंट्रीज हो गई हैं, इसकी एंट्री इधर मार दिया, इसकी बस पेरेंट को नहीं ले जाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस वाली एंट्री यहाँ नहीं मारेंगे, बाकी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एंट्री से यहाँ मारेंगे, याद रखना। ठीक है ना, अब टोटल मारेंगे, इसका टोटल इसका टोटल आ रहा है 3,06,500, इसका टोटल किया था तो टोटल कम आ रहा था, इसका टोटल कम आ रहा था, इसका ज़्यादा आ रहा था, जिसका ज़्यादा होता है उसको दोनों तरफ लिख देते हैं। इसका 3,06,500 था, यहाँ पे लिख दिया, कितना कम था, इन दोनों का प्लस किया और ये वाले टोटल से क्या कर दिया माइनस, इतना कम था 2,32,250। समझ गया ना, ये तो बेसिक लेक्चर को टोटल का तरीका है। अब 2,32,250 के प्रॉफिट को 2:2:1 में बांट देंगे, ये मैं पहले बता चुका हूँ। ठीक है ना, ए का प्रॉफिट कितना है पूरा, 2,32,250 इंटू 2/5। इसी तरह बी का 2,03,250 इंटू 2/5, लेकिन सी का इंटू 1/5 है। बस ये कैलकुलेट कर लेना तो ये आ जाएगा। आमिर का इतना आएगा, भारत के चिराग का। अब ये जो प्रॉफिट है ये करंट अकाउंट के क्रेडिट में ट्रांसफ़र हो जाएगा। ये देखो बाई पेनल एप्रोप्रिएट अकाउंट 92,900, ठीक है, देखो 92,900, 46,450 है ना, ये देख रहे हो, ये मारा है। बस अब इसका भी टोटल तुम मार दो, तो मेरे ख्याल से इसका टोटल मारा है तो इधर का ही टोटल ज़्यादा है। ये वाली एंट्री नहीं थी, ये वाली हटा दो, ये तो बाद में ना, क्योंकि इसमें ज़्यादा, हाँ इसमें ज़्यादा था, तो जो ज़्यादा होता है वो बैलेंस दोनों साइड लिख देते हैं। जो ज़्यादा होता है दोनों साइड लिख दिया, कितना ज़्यादा है इसका टोटल मारा और इसमें से माइनस कर लिया, आ गया 38,600। कितना ज़्यादा है इसका टोटल कितना, 1,21,650, इन दोनों के टोटल से माइनस कर दो, आ जाएगा 674। इस तरह है ना, तीनों बैलेंस आ जाएंगे। ठीक है, इस तरह तीनों बैलेंस आ जाएंगे करंट अकाउंट में। ठीक है, समझिए, तो बैलेंस इधर ही आगे कैरी कर देना है, कहीं और ट्रांसफ़र नहीं करना है। फिर इसी तरह कैपिटल अकाउंट का भी टोटल हम लोग मार लेंगे। कहाँ का ज़्यादा देख लो, यहाँ पर यहाँ ज़्यादा है, इन दोनों कंपेयर में ये ज़्यादा है, इन दोनों कंपेयर में ये ज़्यादा है, इन दोनों कंपेयर ये ज़्यादा, ये तो है ही नहीं, समझ गया ना, ये हटा दो बस, ये था यहाँ का अकाउंट, सिर्फ 10,000 थी, बाकी कुछ नहीं। क्रेडिट में डेबिट में बाकी कुछ नहीं था, जो भी देख लो। तो ये कितना है, 50,000 है, यहाँ कितना 10,000, तो 40,000 बैलेंस हुआ, हाँ हुआ। ये 95,000, यहाँ कुछ है ही नहीं, पूरा 95,000 है। ये 1,20,000, यहाँ कुछ नहीं, तो पूरा 1,20,000 रुपये उनके अकाउंट में है। आई कहानी समझ में, आई बात समझ में। तो ये कहानी है इसको करने की, ये तरीका है करने का। ठीक है, तो इस लेक्चर को कम से कम 3 से 4 बार देखोगे तो ये पक्का तुम्हें समझ में आ जाएगा। लेकिन इससे पहले जो इसके लेक्चर दिए हैं मैंने, 2 तो डायरेक्ट बुक से लेक्चर दिए हैं, फिर रेशियो उसके अलग दिया है लेक्चर मैंने, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का लेक्चर अलग दिया मैंने, उसको पहले पक्का कर लेना, फिर ये वाला क्वेश्चन करना। ठीक है।